सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराजा अग्रसेन जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय स्वामीनारायण, गुड आफ्टरनून। सतीश जी अच्छे मित्र हैं, वैसे तो आप सभी से बहुत हम मिले हैं और इनका फोन आया था कि आज दोपहर को यहाँ पधारे और कुछ हॉस्पिटल भी देखे और कुछ बात भी हो, लेकिन थोड़ा हम ट्रैफिक में वी गॉट अ बिट लेट, सो विल गो अराउंड द हॉस्पिटल आफ्टर द टॉक। बिपिन राम जी बराबर ना? तो मुझे ऐसे ही बताया था सतीश जी ने कि आप हॉस्पिटल पधार। एक्चुअली आई वाज सपोज्ड टू विजिट द लास्ट टाइम व्हेन आई केम हियर टू बैंगलोर लास्ट ईयर, बट could not make it. So it's nice to meet everybody of you, and especially nice to see that you all are a good group and a good group of people that have come together for the wonderful social service that you are carrying out through this institute. और इस मौके पे मैं भी आपको निमंत्रित करता हूँ। गुजरात में हमारी भी ऐसी बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स कहीं हैं, तो कभी आप में से कोई मैनेजमेंट में से, पास्ट प्रेजेंट प्रेसिडेंट्स में से, फ्यूचर प्रेसिडेंट्स जो यहाँ बैठे हैं, जो भी आप गुजरात पधारे तो अवश्य मुझे कॉल करें। आप भी हमारी हॉस्पिटल देखना, पधारना। हाँ, वो तो क्या है, परस्पर एक दूसरे को मिलने से, एक दूसरे को जानने से, एक दूसरे की संस्था और सेवाएं जानने से दोनों को एक दूसरे में से कुछ न कुछ सीखने मिलता है, प्रेरणाएं मिलती है। मैं भी दो अच्छी बात यहाँ से लेके वहां जाऊंगा। तो सतीश जी ने बताया कि कुछ ऐसी उन्होंने ये टॉपिक मुझे दे दिया है, वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट, और वही बात सही है। ये हमारी 78 ईयर लाइफ है और एक छोटी सी गिनती आप करें तो 8 आवर्स ऑफ द डे यू स्लीप। हम 8 घंटा तो सोते हैं। कोई बोलेगा मैं 6.5-7 घंटा सोता हूं, तो टिल द व्हेन यू आर इन द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ द एवरेज विल कम टू 8, क्योंकि जब छोटे थे तब 10-12 घंटे सोते थे। जब बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तब भी ज्यादा सोएंगे। तो एवरेज विल कम टू लाइक अबाउट 8 आवर्स अ डे। यस और नो? दैट मीन्स 24 आवर्स ऑफ द डे, 24 घंटे हैं, 1/3 ऑफ द डे वी आर स्लीपिंग। 8 घंटा सोते हैं तो 1/3 ऑफ द डे वी आर sleeping. So straight equation, directly proportional, 1/3 of the life we will sleep. तो आप अगर 70 साल इस पृथ्वी पे जिए, 70 years, तो आपके 23 साल तो सोने में जाने वाले हैं। आपको पता ही नहीं है आपका अस्तित्व का। 23 years of your life, if you live for 70 years upon this earth, goes in sleep. You don't know whether you exist or not. Yes or no? तो 23 तो ऐसे ही चले जाते हैं। आप सिर्फ 1.5 मिनट ब्रश करते हैं तो भी आपके 70-80 दिन तो ब्रश में चले जाते हैं। छोटी छोटी क्रिया आप देखें, एक्चुअली यू हैव अ रियल लिविंग लाइफ इज जस्ट अबाउट 20 to 25 years। अब आईने के सामने का समय तो कोई गिन नहीं सकता, वो तो सभी के अलग अलग होते हैं। द रियल टाइम वेर यू एक्चुअली can give some input to the society, maybe through your professional work, maybe through your social work, is very less upon this earth. तो अगर हम सोचते हैं कि मेरी उम्र अभी 25 है, 35 है, 40 है, 50 है, अभी मेरे पास 30-35 साल है, वो नहीं है। आपकी उम्र 50 है, आप 80 जीने वाले हो, तो 30 साल में से 1/3 तो निकल, तो 10 तो वैसे ही निकल जाएंगे सोने में। तो वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट ने समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह समझनी है कि वक्त बहुत कम है। वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात यह समझना है, यू हैव वेरी लेस टाइम अपॉन दिस अर्थ। 40, 50, 60 कैसे हो गए पता चला?
कब बीत गए पता नहीं चला। कब बीत गए कि पता नहीं चला। तो बाकी जो 20-25 बचे वो भी बीत जाएंगे। तो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग that we as humans, we have very less time upon this earth. 70-80 years is nothing in this world which moves with a very fast pace, in this world which is very competitive. इसमें 70-80 साल कुछ भी नहीं है, ऐसे चले जाते हैं। रोज पृथ्वी पे से 1.5 लाख लोग विदा लेते हैं। 24 घंटे में 1.5 लाख। 24 घंटा मतलब 86,200 सेकेंड्स, उसमें 1.5 लाख लोग, मतलब हर 2 सेकंड 3 लोग विदा लेते हैं। एवरी 2 seconds 3 people लीव दिस अर्थ। तो हमने जी ये फंक्शन चालू किया, जो ये बात शुरू हुई वो करीबन 1:10 को शुरू हुई थी, 1:35 होने आई, 25 मिनट हुई। 25 मिनट में मतलब 1500 सेकंड हुई, और 1500 सेकंड में करीबन 2200 लोग इस पृथ्वी पे से चले गए। आई एम टॉकिंग ऑफ द लास्ट 25 मिनट्स। दिस टू रियलाइज in your day-to-day practices and daily practical life, once in the morning you have to tell yourself, एक बार तो सुबह में अपने आप को कहना ही है कि मेरे पास समय बहुत कम है। Yes or no? मैं चाहूंगा आप एक बार अभी बोले, मेरे पास समय बहुत कम है। And this is a fact, it's a reality. तो उस कम समय में हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी सांसारिक जवाबदारियां भी हमें अच्छी तरह से निभाएं, कुछ सेवा प्रवृत्ति में भी हम लोग प्रवृत्त हो, ताकि समाज को कुछ निस्वार्थ भाव से दे सके जो भी क्षेत्र में, और हमारा चारित्र का गठन भी ऐसा हो कि हमारे आसपास के लोग जो हैं, जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको भी एक पवित्र चारित्र की प्रेरणाएं दे सके। तो ये कम समय में हमें ये 3 बात करनी है, विच इज कॉल्ड वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। पहली बात, सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभानी है। उसमें नौकरी, धंधा, व्यापार, परिवार, मित्र सब आ जाते हैं, वो सब सांसारिक जवाबदारी है। दूसरी बात, कोई छोटी मोटी संस्था में या छोटे मोटे कारण में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करनी है, और कुछ समाज को निस्वार्थ भाव से प्रदान करना है, जो भी बन सके, जितना भी हो सके। और तीसरी बात यह है कि हमारा जीवन इतना पवित्र हो, शास्त्र के आज्ञा अनुसार हो, मतलब हमारा चारित्र का ऐसा निर्माण हो कि हमारे आसपास के 2-5-25 लोग ऐसे हैं जिनको हम प्रेरणा रूप बन सके, ताकि भविष्य की पीढ़ी में भी ये संस्कार आगे चलते रहे। स्वामी विवेकानंद एक बात करते थे, the greatest, the highest and the noblest contribution that a man can make for the society is a pure and spotless character. तो ये 3 बातें हमें कम समय में करनी है। पहली बात आती है हमारी सांसारिक जवाबदारियां निभाने में, उसमें वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट है, वो ठीक ढंग से करे तो आप जितना आपके मन में है, जितने ख्वाब आपने देखे, उससे 2 गुना, 3 गुना और कई बार तो 5 गुना भी काम कर सकते हैं, अगर आपने एफिशिएंटली काम किया तो और टाइम मैनेजमेंट से काम किया तो। नॉर्मल व्यक्ति जो काम करता है रूटीन में, उससे 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना भी आप कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए। उसमें सबसे पहली बात आती है कि कठिन परिश्रम से कभी न डरे। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यू कैनॉट गो एट द टॉप विथ एन एलिवेटर, इट इज ऑलवेज अ स्टेयरकेस, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये एक हकीकत है। तो पुरुषार्थ करना इस सृष्टि का एक नियम है।
पशु पंखी हैं वे भी पुरुषार्थ करते हैं। तो भगवान ने और कुदरत ने ये जो निर्माण किया है उसमें पुरुषार्थ सभी के लिए अपने अपने क्षेत्र में रखा है। हम मनुष्य तो हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था तो पूरे साल की है, तो हम खाने पीने के लिए ज्यादा दौड़ते नहीं है, तो हम पैसे ज्यादा बनाने के लिए या स्टेटस ज्यादा बनाने के लिए, प्रसिद्धि ज्यादा के लिए दौड़ते हैं। पशु पंखी वे सुबह उठ के दौड़ते हैं अपना पेट भरने के लिए। अफ्रीका की जंगल में एक कहावत है, एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग, वरना वो मर जाएगा, शिकार हो जाएगा उसका। एंड द स्लोएस्ट डियर has to run faster and the slowest lion has to run faster than the slowest deer to see the evening, वरना वो भूखा मर जाएगा। फिर कंक्लूजन में क्या लिखा है, चाहे आप कुछ भी हो, शेर हो या हिरण हो, सुबह जब सूर्योदय होता है तो दौड़ना तो एवरीबडी हैज टू रन, शेर हो या हिरण हो। शेर को खाने के लिए दौड़ना पड़ता है, हिरण को बचने के लिए दौड़ना पड़ता है। दौड़ना तो सबको पड़ता है, लेकिन कई बार हंसते हंसते ये बात बताते हैं कि अ पुअर मैन रन्स फॉर ब्रेड एंड अ रिच मैन रन्स टू डाइजेस्ट हिज ब्रेड, लेकिन ही रन्स, वो दौड़ता तो है। तो एक परिश्रम जीवन में करना है, क्योंकि अगर आपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया तो जीवन का संतोष नहीं मिलेगा आपको। संतोष के लिए बहुत जरूरी है। अंतिम समयों में व्हेन यू आर इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, उस वक्त एक बहुत बड़ा संतोष ये होता है कि मैंने अपने व्यवसाय में पुरुषार्थ करके सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभाई, परिवार को ठीक ढंग से रखा, 2, 5, 15 मित्र को मदद भी की, और पुरुषार्थ करके मेरे परिवार में आगे नौकरी धंधा अच्छा बढ़ सके, ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म सभी को दिया। तो ये पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। वर्क एफिशिएंसी से पहले वर्क की बात मैंने की, फिर अभी एफिशिएंसी की बात करूंगा। पहले तो काम की बात है, काम जो करना है वो व्यवस्थित करना है। हमारे गुरु थे प्रमुख स्वामी महाराज, इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, तभी हमारी ये जो संस्था है वो इतनी विश्वव्यापी बनी है। आज दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है ये। अब baps.org हमारी वेबसाइट आप देखना। अक्षरधाम तो आप सब गए हैं। ऐसे 1300 धर्मस्थान और 80 से ज्यादा ऐसी सेवा संस्थाएं खड़ी की सिंगल हैंडेडली। है सिर्फ कंस्ट्रक्शन आप समझ लो तो भी कोई व्यक्ति के लिए असंभव बन जाता है, लेकिन उनमें एक भगवान की शक्ति का संचार था, सफल संचालन भी किया। आप हॉस्पिटल में यहां डॉक्टर्स रहे, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सभी को यहां लाना, उनको संतोष देना, काम का, तनख्वाह का, एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है ना, और कितना उतार चढ़ाव रहता है। तो हमारे जैसे 1300 संतों को दीक्षा दी उन्होंने, और फुल टाइम सोशल सर्विस एंड फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में जोड़ दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। आपको 1300 व्यक्ति क्वालिफाइड, यंग क्वालिफाइड, एकेडमिकली ब्राइट, कल्चर्ड, ऐसे 1300 फुल टाइम मुफ्त में मिल जाए तो, ऐसे 1300 लोग आपको मुफ्त में फुल टाइम मिल जाए तो ऐसी 5-10 और संस्थाएं खड़ी कर देंगे। पैसे देने वाले तो मिलते हैं, और भगवान की कृपा हमेशा रही है कि आपको अच्छे काम के लिए, पैसे के लिए कभी रुकावट नहीं आएगी। ये नहीं देगा तो वो देगा, वो नहीं देगा तो ये देगा। बड़े और अच्छे निस्वार्थ काम कभी पैसे के कारण कभी रुकते नहीं, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति वो संस्था चलाने के लिए मिलना वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी संस्थाएं खड़ी करके ऐसी एक बड़ी बात उन्होंने की। वे 18,000 गांव में घूमे, व्यक्तिगत परिवारों को मिले और उनके जीवन उत्कर्ष के लिए उनको व्यसन मुक्त किया, सिखाया, पढ़ाया। बड़ा पुरुषार्थ, 7.5 लाख पत्रों के उत्तर दिए।
तो पुरुषार्थ तो सभी को करना पड़ता है। देखो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री 70 साल की उनकी उम्र है, कितना पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ में कोई उनके सामने उंगली उठा नहीं सकता, है या ना। हम सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, उन्होंने वो शक्ति एक्सपोज की, हम भी अगर चाहे तो एक्सपोज कर सकते हैं। वी कैन डू इट। सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, तो कठिन परिश्रम करना, लेकिन एफिशिएंटली करना वो क्या बात है। एफिशिएंटली बनना मतलब प्रैक्टिकली ये बात है, बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट वर्क ऑफ द डे, बिफोर टचिंग योर मोबाइल इन द मॉर्निंग। मैंने क्या शब्द प्रयोग किए, टचिंग योर मोबाइल। हाँ, बिफोर यू टच योर मोबाइल एंड बिफोर यू स्टार्ट योर डे, और आप प्रथम काम प्रैक्टिकली करना शुरू करो, उसके पहले पीस ऑफ पेपर और पेन लेके आज क्या काम करना है वो आप लिख लो। कितनी भी काम की अर्जेंसी हो, या 2-3 काम आपके मन में सुबह सुबह में 7, 7:30, 8 बजे आ गए तो भी नहीं करना, पहले चिट्ठी बनाना, और उसमें जो भी आपको अनुकूल हो, हाफ एन आवर या 1 आवर का सिस्टम रखना। 8 to 8:30 इसमें ये 2 काम करने हैं, 8:30 to 9 में इसमें ये 3 फोन करने हैं। तो वो लिखना, लिखोगे तो आई टेल यू द टॉप मैनेजमेंट पीपल दे टीच, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं, ऑग मैंडिनो, कैन ब्लैंचार्ड, एंथनी रॉबिन्स, जिम कॉलिंस, ये सिखाते हैं कि अगर आपने चिट्ठी सुबह में नहीं बनाई कि आज इतना काम करना है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी नहीं आएगी। ये चिट्ठी सामने रहेगी तो आपको पता नहीं कि ये करना ही है, अभी 11 बज गए, ये फोन करना ही है, 11:30 बजे वहां जाना ही है, 12 बजे उसको मिलना ही है। अगर चिट्ठी नहीं बनाई तो 2, 3, 5 का आप काम करेंगे, फिर ठीक है चलो होगा, करेंगे, चलो शाम को कुछ कर देंगे, 2 फोन है शाम को कर देंगे, तो पूरे दिन की एफिशिएंसी नहीं रहती। क्यों एफिशिएंसी इसलिए नहीं रहती कि अलर्टनेस नहीं रहती है, और अगर अलर्टनेस रही तो एफिशिएंसी रहेगी। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, वो नहीं आएगी। चिट्ठी बनाना बहुत जरूरी है। मेरे भी अभी ये गौमुखी में मेरी आज की चिट्ठी है। ओनली देन यू कैन वर्क एंड वर्क एफिशिएंटली। और उसमें हर 2 घंटे 15 मिनट निकाल देना। आप लेट चलते ही होंगे, वो स्वाभाविक है। नहीं सोचा था ऐसा कुछ फोन आ गया, नहीं अपेक्षित ऐसी कोई बात आ गई, नहीं निमंत्रित ऐसे कोई लोग मिलने के लिए आ गए, आ सकते हैं, तो समाज है, व्यवस्था है, होता है। तो हर 2 घंटे में 15 मिनट निकाल देना, आप बहुत एफिशिएंटली शाम तक काम कर पाएंगे। और मनुष्य शरीर और मनुष्य बुद्धि की ताकत है, 8 घंटा 10 घंटा अच्छी तरह से काम कर सकता है। एक्चुअली आप तो सब साइंस के बैठे हो, मैं भी, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो ये साइंस तो ये बताता है कि दिमाग तो कभी थकता ही नहीं है, वो तो हमारे मसल्स बॉडी के थक जाते हैं, इसलिए सोने की इच्छा हो जाती है और हम सो जाते हैं और नींद आती है। ये तो कभी बंद ही नहीं होता है। आगे वाला बंद हुआ तो पिछले वाला चालू हो जाता है और पीछे वाला, आपसे वो जब उठते तब पीछे वाला बंद हो जाता है और आगे वाला जोर से चलता है। तो ये तो चलता ही रहता है। तो एफिशिएंटली वर्क के लिए एक प्रैक्टिकल यही बहुत अच्छी बात है। और एफिशिएंटली पूरा दिन अच्छी तरह से जाए, इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, मैं दोनों की बात अब साथ में करूंगा। इसलिए मैं एक अच्छी फॉर्मूला सिखाता हूं। मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू ऑग मैंडिनो टू विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सचिन तेंदुलकर, सभी के। और 15,000 से ज्यादा ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम में प्रवचन दिया है। अपनी संस्था में, जो हमारी इतनी बड़ी संस्था है, उसमें भी सभी प्रकार की छोटी मोटी ऐसी प्रवृत्ति में आई एम फुल्ली इन्वॉल्व। तो उससे एक फॉर्मूला मैंने डिजाइन की है, जो मैं सभी कॉर्पोरेट्स या कार्यशील व्यक्ति को बताता हूं। वो है 8+8+8 की फॉर्मूला है। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, उसको आप डिवीजन करें 8+8+8 सिस्टम में। प्रथम 8 घंटे हैं
वो आपका निस्वार्थ मतलब निष्ठावान पुरुषार्थ, जो भी व्यवसाय में आप हैं, उसकी बात हमने की। दूसरे जो 8 घंटे हैं वो अच्छी नींद या आराम। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, अदरवाइज यू विल इनवाइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज। डॉक्टर्स जो बैठे, मैं सही बात कर रहा हूं? कितने डॉक्टर्स बैठे हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ, कहीं बैठे हैं, तो मैं सही बात कर रहा हूं ना? डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। तो दूसरे जो 8 घंटे उसमें अच्छी तरह से नींद या आराम। तीसरे जो 8 घंटे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कैन लिव इट वेल, यू एंजॉय योर लाइफ एंड यू विन योर लाइफ। इफ यू डोंट लिव इट वेल, यू मे लूज योर लाइफ। तो तीसरे जो 8 घंटे हैं वो ये बात है। इसमें हम सिखाते हैं 3 F, 3 H और 3 S। 3 F ये बात है, फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। मतलब तीसरे 8 घंटे में से ये 9 डिपार्टमेंट में आपको तीसरे 8 घंटे बिताने हैं। 3 F मतलब फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। 3 H मतलब हेल्थ, हाइजीन और हॉबी, 3 H। और 3 S है सोल, सर्विस और स्माइल। स्माइल, हंसते रहना, आनंद में रहना। क्योंकि एक बात बहुत ठीक है कि किसी भी व्यक्ति पृथ्वी पे जिंदा है तो स्माइल इज द प्रूफ ऑफ इट। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये 9 क्षेत्र में आपके तीसरे 8 घंटे फ्रेगमेंट्स में पूरे दिन में बीतने चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, सोल, सर्विस एंड स्माइल। अगर ये 8+8+8 सिस्टम में आपने अपना दिन अच्छी तरह से बिताया, हर दिन इस तरह से बिताया, तो आपका महीना, आपका वर्ष, आपका जीवन इसी तरह 8+8+8 सिस्टम में बीतेगा। तो उसको बोलते हैं वेल लिव्ड बैलेंस्ड लाइफ। इसको वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में ये 8+8+8 सिस्टम सीखना है। तो बहुत अच्छी तरह से अगर पूर्ण पुरुषार्थ के साथ थोड़ा सा ध्येय लेके हम ये पुरुषार्थ करें तो जीवन में संतोष रहेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ योर लाइफ, इफ यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेल योर सेल्फ यस आई लिव्ड, और ऊपर जाके भी कुछ देखा तो नहीं आज हमने, लेकिन ऊपर जाके भी अगर भगवान के सामने खड़े रहे और हम बोल सकते हैं कि हाँ आपने मुझे 70-80 साल का जीवन दिया था, हाउ डिड आई लिव इट, तो भगवान को भी बोलना पड़े हाँ ग्रेट, यू डिड अ ग्रेट जॉब अपॉन दिस अर्थ। ऐसा कुछ तो करना चाहिए कि नहीं? वरना तो 1.5 लाख तो है ही रोज के, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो 8+8+8 सिस्टम में रहेंगे तो यू लीव योर डे वेल, यू लीव योर लाइफ वेल। तो ये बैलेंस लाइफ है। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट इन योर लाइफ। अब माइक्रो पे आते हैं थोड़ा। ये मैंने मैक्रो की बात की, अब थोड़े माइक्रो पे आते हैं। आप जब अपना समय, क्योंकि सबसे कीमती बात पृथ्वी पे क्या है? समय। पैसे जाते हैं, चले जाते हैं, वापस भी आ सकते हैं और आते हैं लोगों को। सब कुछ इस पृथ्वी पे समय के अलावा जो भी बात, जो भी चीज है, वो अगर जीवन में से हमने गंवा दी तो वापस आ सकती है। समय कभी वापस नहीं आता है। आज की जो तारीख है 15 मई 2019, आज का सूर्योदय फिर से आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट में भी, जब वर्क एफिशिएंसी में पहले हमने वर्क की महिमा समझी, तो टाइम एफिशिएंसी में टाइम की कीमत भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप टाइम की कीमत समझोगे तो एक एक मिनट आप किस तरह से हम उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके, वो आप कर पाएंगे।
रतन टाटा जी का नाम आपने सुना होगा। रतन जी जिस प्रकार की टाइम एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में काम किया, अनबिलीवेबल। 80 कंपनीज अंडर टाटा सन्स, 80 कंपनी है। 15 से 18 कंपनी तो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में है। ये टीसीएस वगैरह कंपनी 40,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनीज है। टाटा ट्रस्ट के एक एग्जीक्यूटिव है, वे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वैसे एक बार बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि रतन जी एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ये बात है 10-12 साल पहले की, तो 80 कंपनी है, तो 80 कंपनी की बोर्ड मीटिंग साल में एक बार होती है, 80 कंपनी की एजीएम्स, एनुअल जनरल मीट्स होती है साल में एक बार, तो 80 दिन तो बोर्ड मीटिंग में चले जाते होंगे, 80 दिन तो एजीएम में चले जाते होंगे, तो 160 दिन तो 365 में से मीटिंग्स में चले गए। 52 वीक्स आते हैं, मतलब 52 संडेज आते हैं, तो 160 प्लस 52 तो 212 दिन तो ऐसे ही चले गए 365 में से, मीटिंग और छुट्टी। चलो कोई वैकेशन न ले तो भी एक इतवार तो है। तो मैंने उनको पूछा, रामास्वामी को, कि हाउ इज ही मैनेजिंग हिज टाइम। तो इसमें ऑफिस टाइम क्या बचा, ट्रैवल टाइम क्या बचा, मीटिंग टाइम क्या बचा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम क्या बचा। उन्हें बोला कि स्वामी, मैं आपको बताऊं कि रतन जी हाउ ही यूजेस हिज टाइम। जब उन्होंने बताया, आई फेल्ट के द ग्राउंड वॉज स्लिपिंग फ्रॉम अंडर माई फीट, अनबिलीवेबल। रतन जी 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ चलाते हैं, 4 कमरे में 4 बोर्ड मीटिंग चलाते हैं। तो 4-4 मीटिंग चलाते एक बार। मैंने बोला हाउ कैन दिस हैपन। टीसीएस तो कंप्यूटर वाली सब बातें होती है, वहां से बाहर निकले तो हाउसिंग की बात आ जाती है, हाउसिंग में से बाहर निकला, बीच में समय कितना मिलता है, ये कमरे में से निकले, पूरा माइंडसेट बदलना होता है ना। मोटर्स मतलब ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में से कमरे में से बाहर निकले तो यहां ये कमरे में गए तो वहां हाउसिंग की बात आ जाती है। तो बोले कि हाँ, तब मुझे पता चला कि ह्यूमन माइंड इतना कैपेबल है। और बोले कि घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, देन ही टचेस हिज फाइल टू नो टुडेज एजेंडा ऑफ द मीटिंग, सिर्फ गाड़ी में पढ़ लेते हैं। लेकिन रामास्वामी ने मुझे कहा कि एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है, वे बोल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मैं 35-40 साल से उनके साथ हूं, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं बना है कि मीटिंग पूरी होने के बाद वे कहे कि अगर यार, अरे वो एक एजेंडा था वो तो रह गया, या वो बोले कि चलो अभी कोई एजेंडा में कोई बात बाकी है। एक बार एजेंडा पढ़ लिया, फिर से कभी वो पेपर उन्होंने मांगा नहीं मीटिंग में, एंड ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट एजेंडा। कितना इन्वॉल्वमेंट होगा जब पढ़ा वो एजेंडा, मतलब कितनी फोकस्ड एनर्जी से पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं। फिर मैंने वो पूछा कि लोग उनको पत्र लिखते हैं? हाँ लिखते हैं, यंगस्टर्स भी लिखते हैं, और कोई बिजनेसमैन भी लिखते हैं, गवर्नमेंट में से भी लेटर आते हैं, वो तो इतनी बड़ी कंपनी आते जाते रहते हैं। मैं बोला व्हेन डज ही अटेंड हिज लेटर्स? तो क्या स्वामी जी उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्पी है। मैंने बोला बताओ। सी हाउ एफिशिएंटली एंड टाइम मैनेजमेंट दिस पीपल ऑफ दिस लेवल डू। उन्होंने कहा जो अगले दिन सभी पत्र पढ़े हैं, उत्तर दे दिए हैं उनके 2 सेक्रेटरीज को, दूसरे दिन सुबह जब वे ऑफिस पधारते हैं रतन जी, तब एक साइनिंग रूम होती है बॉम्बे हाउस में, वहां पेडर रोड पे। पहले वो साइनिंग रूम में आते हैं और उसमें 15-20 टेबल पे जो जो लेटर्स पे साइन करना है वो लेटर्स पड़े होते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन होता है और उसमें पेन रखी होती है। एक पेन पकड़ के साइन करे, सभी 20 लेटर में ओरिजिनल साइंस होती है, ओरिजिनल पेन से, ड्राफ्टिंग मशीन से साइन करके अंदर चले जाते हैं। 10-10:30 बजे फिर से रेस्ट रूम में जाते हैं, तभी एक बार आते या जाते वक्त साइनिंग रूम में जाते, तभी 15-20-25 लेटर्स रखे जाते हैं, साइन करके चले जाते हैं। एक में साइन की, वो ड्राफ्टिंग मशीन सिंक्रोनाइज मूवमेंट से चलता है,
और सभी 15-20 ड्राफ्टिंग मशीन में एक एक पेन रखी होती है, वो साइन हो जाती है। बिकॉज ही हैज टू साइन 200 पेपर्स अ डे, 200 साइन उनकी चाहिए रोज, तभी तंत्र चलता है। तो अगर 200 साइन अपनी टेबल पे लाके साइन करने का प्रयत्न करे तो वो तो एक घंटा चला जाएगा, 2 घंटा चला जाएगा। पूरे दिन में इस प्रकार से साइन करते हैं। दैट मीन्स 200 सिग्नेचर्स एंड द टोटल टाइम स्पेंड इज नॉट इवन 15 मिनट्स। वर्क एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट। मैंने बोला पत्र कब पढ़ते हैं? तो कि वो पत्र नहीं पढ़ते। 2-3 जो सेक्रेटरीज रखें सिर्फ पत्र के लिए, वो पत्र पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर देते, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने बोला तब वो उनको नोटिफिकेशन कब देते? मतलब कहते कब है कि ये एक पत्र है, यहां से आया है, ये एम्बेसी से आया है, ये पीएमओ में से आया है, ये मिनिस्ट्री रेवेन्यू फाइनेंस में से ये बात आई है। जब वे अपनी ऑफिस से खड़े होके रेस्ट रूम जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर लंच के लिए जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर गाड़ी तक जाते हैं, गाड़ी से ऑफिस तक आते हैं, तभी ये सेक्रेटरीज इंटरवल्स में खड़े होते हैं, 2-2, 3-3 लेटर लेके, ये सर बेल्जियम एम्बेसी से, ये एम्बेसी से ये लेटर है, ये है, ये क्या करना है, एनी आंसर्स के, डू दिस। वो रिकॉर्डर साथ में लेके घूमते हैं। रतन जी जो बोल लेते हैं एज एन आंसर टू दिस लेटर, इट इज रिकॉर्डेड एंड देन दे राइट इट एंड टाइप इट डाउन एंड कीप ऑन द ड्राफ्टिंग टेबल, साइनिंग टेबल द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। कभी ऑफिस में तो ये लेटर्स मंगवाए ही नहीं, एफिशिएंसी से काम करते हैं। हमारे गुरु है महंत स्वामी महाराज, अभी उनकी उम्र 85 साल की है, इज 85। ही रीड्स एंड आंसर्स मोर देन 150 लेटर्स अ डे। लोग उनको अपने व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए, पारिवारिक प्रश्नों के लिए महंत स्वामी महाराज को लिखते हैं। 150 से ज्यादा पत्र पढ़ते हैं, मतलब उनके भी सेक्रेटरीज हैं, पढ़ते हैं, उनको एसेंस देते थे, वे जवाब दे देते हैं, वे लोग लिख लेते हैं बाद में रात को, और सुबह उनके पास साइनिंग के लिए आ जाते हैं। लेकिन एट द एज ऑफ 85 150 लेटर्स वे साइन करते हैं रोज। ये जिम्मेदारी है इतनी बड़ी संस्था की। आप में से कौन ट्रस्टी सतीश जी 85 साल के हुए? देखो बैठे हैं, ये आदर्श है सभी के। तो आप भी जब 85-90 हो तब यहीं बैठना है। हाँ, सेवा तो सेवा ही है। जब 85 हो तब यही करना, बाकी का वो यतीश करेगा, धंधे का जो है वो करेगा। आप यहां बैठ जाना। मतलब अगर आप चाहे तो स्फूर्ति से, आनंद से, विथ एनर्जी यू कैन ऑलवेज डू सोशल सर्विस। हृदय से अगर हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से बढ़ जाता है। तो ऐसी बातें, मतलब 80 कंपनीज को कंट्रोल करना, जब वे चेयरमैन थे और 40-50 साल तक वे चेयरमैन रहे। अभी तो वो चेयरमैन एमेरिटस है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है रतन जी, लेकिन ये जिम्मेदारी 50 साल तक ये निभाना वो बहुत बड़ी बात होती है। मलाड में थे, मुंबई का एक सबब है मलाड, वहां थे, बहुत बारिश आ रही थी। वे तो अपनी रोल्स रॉयस में बैठे थे रतन जी, सिक्योरिटी व्हीकल आगे था, एक सिक्योरिटी व्हीकल पीछे था, और सिग्नल पे खड़े थे। उनकी नजर एक कपल पे पड़ी, यंग कपल था, हस्बैंड वाइफ से, छोटा सा बच्चा था, मतलब 1.5 साल का होगा। उनके पास 2 व्हीलर था। बारिश बहुत थी, पानी भर गए थे, इसलिए उनका व्हीकल बंद पड़ गया। वो किक मारते थे, लेकिन चालू नहीं हो रहा था, और गीले हो रहे थे। वैसे पूरे गीले तो हो ही गए थे क्योंकि मुंबई का बारिश है तो। और जो औरत थी वो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके दौड़ के यहाँ कोई शेल्टर मिल जाए वहां से देखते, शॉपिंग मॉल थोड़ा दूर था, वहां तक वो दौड़ी। ये सब रतन जी ने रोल्स रॉयस में बैठे बैठे पूरा देखा। उनकी आंख में आंसू आ गए और रतन जी ने अपने आप को प्रश्न पूछा, वाई कांट एवरी इंडियन हैव अ कार? हर एक भारतीय को एक कार चाहिए। और दूसरा वाक्य वे बोले, एवरी इंडियन मस्ट हैव अ कार एंड आई विल गिव अ कार टू एवरी इंडियन फॉर जस्ट 1 लाख रुपीज। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को। और इस विचार में से जन्मा टाटा नैनो। सक्सेस स्टोरी उसकी प्रैक्टिकल मार्केट में प्लस माइनस कम ज्यादा वो एक दूसरी बात है, लेकिन एक संकल्प, एक भावना, एक काम और एक
लोग और समाज के प्रति कुछ करने की भावना। अब अपने काम में ही उलझे हुए थे, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे थे, उसके बीच एक नया विचार इस प्रकार का आना और ये दर्जे का आना, मतलब ये निस्वार्थ सेवा। तो जो मैंने तीसरी बात बताई थी कि आपकी वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएंगे जब आप कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। क्यों? कि निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे रहेंगे। सेल्फलेस सर्विस हैज द पावर टू रिड्यूस योर स्ट्रेसेस। दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली, क्लिनिकली प्रूव्ड है कि आप जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, कोई अपेक्षा के बिना, कोई भी संस्था में, छोटी मोटी, कहां भी आपको मन है, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स, तनाव के लेवल्स कम हो जाते हैं, तो आप दूसरे दिन ज्यादा फ्रेश रह जाते हो। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये हॉस्पिटल है, सब यहां बैठे हैं, ट्रस्टीज और डॉक्टर्स। मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में तो अभी एक प्रैक्टिस चालू हुई है। ये बात मुझे जब पता चली, मुझे किसी ने कहा, तब मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरे बहुत अच्छे मित्र है डॉक्टर हर्षद भट्ट, ही इज अ लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन इन न्यूयॉर्क, अपनी बड़ी हॉस्पिटल है उसकी। तो मैंने उनको फोन किया कि ये बात सही है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला मैं मानूंगा नहीं जब तक आप मुझे ऐसे 5, 10, 15 प्रिस्क्रिप्शन ना भेजे तब तक। बात ये थी, मैंने ये सुनी थी और ये प्रूव हुई कि अमेरिका में एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि सभी डॉक्टर्स पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी है दवाएं लिखते हैं, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये दवाएं लिखते हैं। फिर 5वीं बात ये लिखते हैं, मतलब दवाई का लिस्ट पूरा, उसके बाद ये लिखते हैं 2 आवर्स ऑफ सोशल सर्विस एवरी वीक, हर हफ्ते 2 घंटा समाज सेवा करनी है। और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं हर रोज भगवान को प्रार्थना करना। तो निस्वार्थ सेवा और भगवान को प्रार्थना, ये अभी मेडिकल डॉक्टर्स ऑफिशियली प्रिस्क्राइब करते हैं अमेरिका में। मैंने डॉक्टर हर्षद को कहा कि मुझे 8-10 प्रिस्क्रिप्शन आप भेजे, तभी बात मैं प्रवचन में करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। और अलग अलग डॉक्टर के भेजे, ऑर्थोपेडिक हो, पीडियाट्रिक हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, कोई सर्जन हो, गायनेक हो, सभी का भेजना मुझे। फिर भेजा, मैंने देखा तो ये बात सही थी, लिखते थे डॉक्टर ऑफिशियली प्रिस्क्रिप्शन में। क्योंकि उससे आपके जीवन में भी, स्वास्थ्य की दृष्टि भी बहुत लाभ है निस्वार्थ भावना सेवा से और भगवान की प्रार्थना से। और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, आपका टायर्डनेस कम हो जाती है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट दूसरे दिन ज्यादा बढ़ जाते हैं। और पृथ्वी पे हमेशा ज्वलंत उदाहरण ये रहे हैं कि जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की, उन्होंने अपने व्यवसाय में भी अच्छा काम किया। देखना, जिन्होंने भगवान के साथ भक्ति के रूप में कुछ संबंध रखा, उन्होंने अपने व्यवसाय में, सांसारिक जिम्मेदारियों में भी ज्यादा अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाया। ये भी हमने देखा है और आप भी देखते होंगे। तो ये 8+8+8 की एक बड़ी अच्छी सिस्टम है, उससे ये लाभ होता है। और जब हम डॉक्टर्स हैं और एक मेडिकल यूनिट चला रहे हैं, तो डॉक्टर्स आर द फर्स्ट वन टू बिलीव इन गॉड। मेडिकल क्षेत्र में, मैनेजमेंट क्षेत्र में, सोशल रिलेशनशिप गुरुज जो हैं, हेल्थ गुरुज हैं, वे सभी आज भगवान में श्रद्धा की बात करते हैं। मतलब मेडिकल क्षेत्र, मैनेजमेंट क्षेत्र, सोशल रिलेशनशिप क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में भगवान के प्रति श्रद्धा की बात बहुत बार आई है। आपको जान के शायद आश्चर्य लगेगा कि 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में पेश हुए हैं, साइंस सेमिनार्स में, बाय मैन ऑफ साइंस, नॉट बाय मैन ऑफ फिलोसॉफी, मैन लाइक अस, बाय मैन ऑफ साइंस, where they have proved experimentally, clinically, how some relation with God, connection with God, भगवान को आप प्रार्थना करें, नाम स्मरण करें, दर्शन करें, इससे आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लाभ कितने होते हैं, ये प्रूव हुआ है। 500 से ज्यादा की कॉपी तो मेरे पास है, 50,000 में से। तो आपको जीवन में अच्छी तरह से सफलता और संतोष, ज्यादातर मैनेजमेंट गुरुज आज सफलता की बात करते हैं, सक्सेस इन लाइफ। व्हेन आई टॉक आई से सक्सेस प्लस सेटिस्फैक्शन। सभी सक्सेस सेटिस्फेक्शन में रूपांतरित नहीं होते हैं।
Even after being a most successful person in some of the fields, people commit suicide. ये परिस्थिति होती है। मतलब आप सक्सेसफुल हुए लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, तभी तो ये बारी आई। तो उसके लिए भगवान के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क रिजल्ट भी बढ़ेगा। कि जो सर्जन्स हैं उनको ऐसे अनुभव हुए हैं, सभी जो डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, सभी जो मेडिकल लाइन से संबंधित व्यक्ति जो यहां हैं, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं। डॉक्टर बर्नीस सीगल ने यह बुक लिखी है। डॉक्टर बर्नीस सीगल, उन्होंने ये बुक लिखी है और बुक का टाइटल है लव, पीस एंड हीलिंग। लव, पीस एंड हीलिंग। इस पुस्तक में उन्होंने हकीकत जो प्रसंग बने हैं उस प्रसंग डिस्क्राइब किए हैं, और इसी बुक का प्राइम टाइम अमेरिका में टीवी शो हुआ था। प्राइम टाइम टीवी शो हुआ था और सभी को पेश किया था उन्होंने मंच पे। कहीं सही बातें उसमें लिखी है, रियल एग्जांपल्स लिखे। मैं 2 मिनट में एक एग्जांपल आपके पास रखूंगा। बात यह बनी कि कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में कोई एक लेडी थी, उनकी उम्र होगी शायद 70-75 साल की, अकेली थी। उसको एक विचार है कि मुझे कुछ समाज सेवा करनी है, अभी थोड़ी तंदुरुस्त हूं, कहां जा सकती हूं तो कुछ करे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत श्रद्धा वाली थी वो। बाजू में कैंसर हॉस्पिटल थी, वहां जाके डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजिस्ट को वे मिली और कहा कि मुझे कुछ सेवा करनी, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर द पेशेंट्स। और तो कुछ, मैं 75 साल में अकेले हूं, कुछ नहीं कर सकती हूं ज्यादा, लेकिन प्रार्थना तो कर सकती हूं। तो आप मुझे जो 4th स्टेज कैंसर वाले हैं उनके फोटोग्राफ्स आज मुझे दे, मैं घर में, अपने घर मंदिर में, घर में जो हमारा छोटा सा जो देवस्थान होता है, वहां देवस्थान में ये फोटो भी भगवान के साथ रखूंगी, और जब मैं प्रार्थना करूंगी, भगवान को अपनी पूजा करूंगी, तब इनके लिए भी करूंगी। तो डॉक्टर ने कहा हाँ भाई ठीक है, चलो, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। उन्होंने 2-3 फोटोग्राफ्स उनको दिए कि ये पेशेंट अभी मेरी हॉस्पिटल में 4th स्टेज में, और महीने में, 4 महीने में शायद उनकी मृत्यु निश्चित है। घर जाएगी वो, रखेगी, प्रार्थना करेगी, और प्रार्थना में भगवान को कि इनके छोटे बच्चे हैं, बीबी हैं, छोटा सा संसार है, आप कृपा करें, इनको रोग मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना करती थी। फिर अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं डॉक्टर बन गई, और डॉक्टर बन के मैं उनके शरीर में प्रवेश करती हूं, और उनके ढेर सारे जो कैंसर के जम्स है वो एक ही जगह पे जमा हुए हैं, और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पौधा है, मैं लेके सबको बाहर निकालती हूं, और अभी वो कैंसर मुक्त हो गया। जस्ट इमेजिनेशन। माइंड पावर कितना है मैं आपको बोलता हूं। ये मैं कोई इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर बर्नीस सीगल, पुस्तक का नाम है लव, पीस एंड हीलिंग। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मेडिकल फ्रेटर्निटी में। तो 2 महीने के बाद वो वापस गई तो ये तीनों पेशेंट डिस्चार्ज में थे। तो पूछा क्यों भाई? पता नहीं क्या हुआ मिरेकल, लेकिन उनके अभी लास्ट रिपोर्ट 2 बार निकाले, कैंसर ही नहीं है उनको। 4 स्टेज कैंसर से वापस आए। फिर उन्होंने ये प्रैक्टिस चालू रखी। डॉक्टर बर्नीस सीगल ने ये पुस्तक में लिखा है 36 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को सिर्फ प्रार्थना से उन्होंने नॉर्मल कर दिया। इतनी ताकत हमारे माइंड पावर में भी है, गॉड पावर में भी है, उन दोनों के कनेक्शन में भी है। अगर यहां अग्रेसन हॉस्पिटल में से 50 कैंसर पेशेंट्स वापस अच्छे होके जाए तो आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी बेंगलुरु में? टेल मी यस और नो। तो इसमें आप प्रार्थना के एलिमेंट जोड़ दें, दवाई भी अच्छी करें, ऑपरेशंस भी करें, ये भी करें। मैं ये नहीं बोलता हूं सिर्फ इनके पे डिपेंडेंट रहे, लेकिन एड वन मोर एलिमेंट, एड वन मोर ट्रीटमेंट एलिमेंट। दवाई देते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, इसके साथ प्रार्थना भी जोड़ दें, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी, वर्क रेशियो कितना अच्छा बढ़ गया। इतने अच्छे पेशेंट्स, इतनी अच्छी रिजल्ट आती है। तो ये लव, पीस एंड हीलिंग पुस्तक में ये लिखा है। बहुत अच्छी बात लिखी। ये तो मैंने एक बात आपको की।
न्यूयॉर्क में इसी पुस्तक, ये सभी को, ये पेशेंट्स को, ये व्यक्ति को डॉक्टर बर्नी सीगल ने प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी पे पेश किया और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने ये सब देखा है। न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति का हाथ गाड़ी के नीचे आ गया और पूरा क्रश हो गया। इसमें तो कितने सारे बोन्स होते हैं, छोटे छोटे, पाम में, हैंड में, सभी क्रश। ट्रक के नीचे अगर ये हाथ आ गया तो कैसा बन जाता है, एकदम ऐसा लूज हो गया। सभी ने कहा इसमें कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं है, इस तरह से जियो या यहां से काट दो, जो भी आपको करना है। अमेरिका में सभी बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने यही सजेशन किया। ये व्यक्ति ने कहा कि माइंड में बहुत पावर है और माइंड कनेक्शन विद गॉड, इसमें बहुत पावर है। अपना हाथ टेबल पे रख के, हाँ दवाई वो जो है वो लेता था, इंजेक्शन जो लेने वो लेता था, लेकिन वो इमेजिनेशन करे रोज शाम को कि गॉड इज कमिंग टू माई हाउस। एंड देन ही हैज स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन माई लास्ट फिंगर फर्स्ट। फिर वो गॉड के साथ कॉन्वर्सेशन करेगा, भगवान जरा धीरे, हाँ पेन प्लीज सर, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। इतना कनेक्शन रखता था वो, इमेजिनेशन ये रखता कि भगवान मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। और फिर 1 घंटा ऑपरेशन चला, फिर वो अपने आप ही उस पर एक बैंडेड बांध देता था कि ये ऑपरेशन करने के बाद बैंड कर दिया, ये लगा दिया। फिर दूसरे दिन दूसरा इमेजिनेशन, अब भगवान दूसरी बार आए मेरे घर में डॉक्टर के स्वरूप में, व्हाइट एप्रन पहनाए, स्टेथोस्कोप है, आए, ये ऑपरेशन चालू किया। फिर अपने आप बैंडेड कर देता था उसको। आफ्टर 40 days he could lift 20 kgs with that hand, absolutely normal, like you and me. ये प्रसंग भी डॉक्टर सीगल ने लव, पीस और हीलिंग में लिखा है। ये बात सभी सही है। तो आपको वर्क एफिशिएंसी बढ़ानी है, मतलब आपका वर्क रिजल्ट बढ़ाना है, तो एक अच्छा एलिमेंट ये भी है। सतीश जी, तो ये एक सुझाव है। अभी ये मैंने जो 2 प्रसंग अभी कहे, तो उससे ये एक सुझाव है आप सभी को, बड़े लोग यहां सब बैठे हो, तो रोज सुबह को एक टाइम फिक्स कर दो और शाम को एक 5-5 मिनट का, जो सब प्रार्थना में साथ एक साथ जुड़ जाए। सुबह में जो करे उसमें शायद ऐसे हो कि कोई काम में हो, इमरजेंसी में हो, ऑपरेशन में हो, ना आ सके तो वो शाम को आए। 2 बार सभी को आने की जरूरत नहीं है। एक प्रैक्टिकल बात है, सुबह में जो आ जाए वो शाम को ना आए, शाम को आ जाए वो सुबह में ना आए, अनुकूल हो, ठीक है। तो एक प्रार्थना के एलिमेंट, और प्रार्थना में सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, व्हेन यू प्रे फॉर अदर्स इट फ्रूटिफाइज बेटर एंड मोर क्विकली। तो आप सभी पेशेंट के लिए एक प्रार्थना के एलिमेंट चालू करें। इससे प्रेरणा लेके हमने 2004 में मुंबई में एक प्रयोग किया था। 2004 में मुंबई की सभी हॉस्पिटल्स, छोटी मोटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, नर्सिंग होम, सभी में हमारे 2500 बच्चे, छोटे, BAPS हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड फोरम्स के, लड़के और लड़कियां दोनों, छोटे मतलब उनकी उम्र 7, 8, 9 साल की, व्हाइट एंड व्हाइट जो हमारा संप्रदाय का ड्रेस है वो पहन के, ये 4-4 के ग्रुप में, 2 लड़के 2 लड़कियां, छोटे छोटे 4-4 के ग्रुप में, हर हॉस्पिटल में, पूरे मुंबई में, हर पेशेंट के पास जाके उसके बेड के पास खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना की। प्रैक्टिकली वी डिड इट। इन समर वैकेशन ऑफ 2004, 2,500 little children, boys and girls, they visited each and every hospital of Mumbai. हर एक पेशेंट के पास गए और पहले उनको बोलते थे कि हम कहां से आए, और फिर बोलते हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए। फिर वहां खड़े रह के 5 मिनट प्रार्थना करते थे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और फिर एक फल उनको दे के आते थे, और ये बच्चे भी जो फल लेके जाते थे, हमने उनको सिखाया था कि माता पिता के पास पैसा मत मांगना, अपने पॉकेट एक्सपेंस में से निकालना, ताकि बचपन से उनको ये संस्कार मिले सेवा का। तो ये बच्चों ने अपने पॉकेट एक्सपेंस में से, पॉकेट मनी में से ये फल लाए। तो एक केला दे या एक सफरजन दे, पेशेंट तो रोने लगते थे। हमारे पास इस सभी के फोटोग्राफ्स भी हैं, हमारी संस्था में वीडियोग्राफी भी है, तो हम ये करते थे। तो सभी ये हॉस्पिटल्स में से हमको रिपोर्ट मिला कि हमारे कहीं पेशेंट
हम जानते थे कि 1 महीने में तंदुरुस्त हो जाएंगे, 15-20 दिन में डिस्चार्ज हो गए, ये ऐसे रिजल्ट्स मिले हमको, तो ये सही, तो ये वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई ना। स्पिरिचुअल एलिमेंट से ये बढ़ती है, तो ये बहुत जरूरी है। और आखिर में ये बात करना चाहूंगा, द लास्ट पॉइंट इन 3 मिनट्स, कि हम काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, निष्फलता भी मिलेगी, हाँ या ना। हर बार तो सफलता भगवान ने लिख के हमको गारंटी तो नहीं दी है, और अगर हर बार सफलता मिलती है तो मनुष्य जीवन का आनंद भी नहीं है। कुछ चैलेंज हो, कुछ अपोजिशन हो, तो व्यक्ति का दैवत बार आता है ना। कितने अपोजिशन में भी व्यक्ति काम कर सकता है, वो हमारे सामने जीवंत मूर्तिमान उदाहरण तो है। कितनी अपोजिशन में भी एक व्यक्ति काम कर सकता है। कितनी ताकत ह्यूमन सोल में है, हमारे आत्मा में और मन में कितनी ताकत है। इन सिवियर अपोजिशन अ पर्सन कैन वॉक टू दिस लेवल, एडमिनिस्टर टू दिस लेवल, मेक पब्लिक अपीयरेंसेस, मेक 5 स्पीचेस अ डे एंड नॉट मेक अ सिंगल मिस्टेक। बहुत बड़ी बात है ये, दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये बात एक हकीकत है कि हम कर सकते हैं। तो सफलता भी मिलती है, कभी निष्फलता भी मिलती है, लेकिन हमारे अंतर में इतनी ताकत भगवान ने रखी, वी मस्ट एक्सपोज इट। तो जब निष्फलता मिले तब वर्क एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है, कि ये ठीक नहीं हुआ, निराश हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस आ जाते हैं, दूसरे दिन काम में मजा नहीं आती है। डॉक्टर नेविल हैकर ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े सिडनी के फिजिशियन है। 1992 में अहमदाबाद में एक फिजिशियंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब भी हमारा अहमदाबाद अक्षरधाम का ओपनिंग सेरेमनी था। तो हमको पता चला कि इतनी बड़ी एक फिजिशियन कॉन्फ्रेंस है वहां, तो हम वहां गए सभी को निमंत्रित करने के लिए कि आप हमारे अक्षरधाम देखने के लिए पधारें। हम सभी व्यवस्था करते हैं, बस की व्यवस्था करेंगे अहमदाबाद से गांधीनगर तक की, भोजन भी हमारे साथ करना। तो पूरी बस भर के 50 फिजिशियंस आए थे, उसमें डॉक्टर नेविल हैकर भी आए थे। फिर हमें पता चला उनकी प्रोफाइल देख के, तो ये भाई साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं। फिर सोचा कि शाम तक रुकने वाले, उनका शाम को मंच पे सम्मान भी कर ले। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को ये बात बताई, प्रमुख स्वामी महाराज को व्यक्तिगत मिले, बातचीत कुछ हुई, परिचय हुआ कार्य के बारे में। प्रमुख स्वामी महाराज ने डॉक्टर नेविल हैकर को एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि साहब आपका काम भी बहुत अच्छी तरह से करते हो, प्रामाणिक रूप में करते हो, इन्होंने बताया, मतलब जो पीआर गाइड था उन्होंने बताया। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज उनको पूछा कि साहब आप चर्च में जाते हो, भगवान को प्रार्थना करते हो? तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी, फ्रैंकली टेलिंग, माई हॉस्पिटल इज माई चर्च एंड माई पेशेंट इज माई गॉड। उनकी फिलॉसफी थी कि ये है। प्रमुख स्वामी महाराज को ये अच्छा लगा, उनकी ये भावना, इनकी ये जीवन भावना, सेवा की भावना। फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने इंसिस्ट रखा कि फिर भी जो चर्च है, मतलब स्पेशल जो धर्मस्थान है, आप क्रिश्चियन है इसलिए चर्च, तो आप जाना और हफ्ते में एक बार और प्रार्थना करना। तो उनकी मुखाकृति से पता चला कि उनको ये बात ज्यादा, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं ज्यादा लगी। तो प्रमुख स्वामी महाराज एक बहुत अच्छा प्रश्न उनको पूछा। ये प्रश्न के उत्तर में उनको श्रद्धा बैठ गई। प्रश्न क्या पूछा? प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको पूछा कि सर, कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा, बहुत गंभीर और क्रिटिकल ऑपरेशन होता है और आप अच्छी तरह से कर सकते हो? वे सर्जन थे। तो बोला कि कोई ऐसा कठिन कोई ऑपरेशन और आप अच्छी तरह से कर सको तो आप एकदम आनंदित हो जाता है कि यस, देयर इज अ गुड अचीवमेंट टुडे। तो क्या हाँ, और होना ही चाहिए। प्रमुख स्वामी ने दूसरा प्रश्न पूछा, और कभी ऐसा बनता है और बना है कभी जीवन में कि ऑपरेशन एकदम सिंपल हो और आपको जजमेंट होगी तो हो जाएगा, और फेलियर हुआ और पेशेंट मर गया? तो क्या हाँ स्वामी जी, ऐसा भी हुआ है। तब आप दुखी हो जाते हो? उन्होंने बोला बहुत दुखी हो जाता हूं। तीसरा प्रश्न प्रमुख स्वामी ने पूछा कि कभी आपने जजमेंट लिया हो कि ये दर्दी को ये दर्द ज्यादा रहेगा, तभी कभी कम समय में पूरा हो जाता है, और कभी ये दर्दी को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए तो लंबे साल तक आपके पास वही दर्द के लिए वो आता रहता हो? तो क्या वह ऐसा भी बना है? तो तभी कभी आप डिस्टर्ब हो जाते? तो क्या हो जाता हूं ना। प्रमुख स्वामी ने पूछा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, आपको स्थिर रहना बहुत जरूरी है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है।
डॉक्टर नेविल हैकर ने कहा कि स्वामी जी मैं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं कितने सालों से, कि वेदर मैं सक्सेसफुल हूं या फेलियर हूं कोई भी एक ऑपरेशन में, लेकिन मेरी स्थिरता तो बनी रहनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा उसके लिए हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि कर्म करना तेरी फर्ज है और अधिकार है। जो भी तेरे पास शक्ति है, बुद्धि है, कला है, वो सब पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन योर वर्क, सभी रख देना। लेकिन अंतिम परिणाम भगवान क्या कहते हैं, मैं तय करूंगा। क्योंकि तूने तो तेरा ऑपरेशन अच्छा कर दिया, लेकिन मैंने तय किया है कि ये पेशेंट को ये निमित्त खड़ा करके मुझे उसकी आयुष्य पूरी करनी है। तो आपने तो डॉक्टर के रूप में हर बार जो आप करते हैं उसी तरह अच्छी तरह से ही ऑपरेशन किया है, लेकिन उसकी आयुष्य पूरी हो गई है और मैंने ही ये निमित्त खड़ा किया है रोग का उसकी आयुष्य पूरी करने के लिए। फिर आप कितना भी अच्छा ऑपरेशन करेंगे फिर भी हो जाएगा, सिंपल। उसने बोला कि स्वामी जी दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक थॉट प्रोसेस। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ये बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कही है। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आई मस्ट टेक दिस बैक होम। तो हमारी वर्क एफिशिएंसी के लिए हमारी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्या कि हमारे पास जो भी बुद्धि शक्ति जो भी है, कला, वो हमारे कार्य में पूरी तरह से रख देनी है। और फिर शाम को प्रार्थना करके स्वामी जो भी परिणाम मुझे मिला मुझे मंजूर है। तो ये स्थिरता रहेगी तो काम अच्छी तरह से कर पाओगे, एफिशिएंटली कर पाओगे। तो ये वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से एक बड़ी बात है। आप सभी का बहुत आभार कि आपने हमें यहाँ बुलाया और प्रेम से, क्योंकि दोपहर का वक्त प्रवचन सुनने के लिए बहुत कठिन समय होता है। अर्ली मॉर्निंग ठीक है, शाम को ठीक है, लेकिन यही समय सतीश जी ने मुझे कहा कि आप आ जाएंगे 1 बजे। मैंने बोला हाँ ठीक है आ जाएंगे। ऑफिस का वर्किंग आवर्स रहता है। हाँ इसलिए मैं समझ गया, इसलिए मैं सब कुछ समझ गया। सबने भोजन भी बाकी है, मैं समझ सकता, क्योंकि हम भी हॉस्पिटल स्कूल सभी चलाते हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये समय क्या होता है, कैसे आ सकते हैं। तो लेकिन आप सब यहाँ पधारे, आज हम भी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आपकी हॉस्पिटल में, यहाँ अग्रसेन हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए वो अच्छी तरह से इलाज पाके और स्वस्थ होके यहाँ से जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम सभी भगवान स्वामीनारायण को और हमारे महाराजा अग्रसेन जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि सभी पेशेंट पे उनके आशीर्वाद रहे। और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उन सभी के जीवन में ये सेवा भावनाएं, ये कर्तव्य निष्ठा, प्रामाणिकता से वे कार्य करते रहें और आपकी हॉस्पिटल का नाम बहुत आगे बढ़े और सभी पेशेंट्स को यहाँ बहुत लाभ मिले। और आप जो यहाँ बैठे सभी जो व्यवस्थापक और मुख्य ट्रस्टी और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपकी नेक्स्ट पीढ़ी में भी ये भावनाएं चालू रहे और 25 साल के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन यहीं बैठी हो इसी प्रकार की व्यवस्था में, ऐसी भी हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का आभार, नमस्कार और जय स्वामीनारायण।